अगर लोग तुम्हारा कंटेंट देख रहे हैं लेकिन कनेक्ट नहीं कर रहे, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। बिकॉज फॉलोअर्स तभी बनते हैं जब कंटेंट सिर्फ दिखता नहीं, फील होता है। और इसीलिए मैंने बनाया द रिलेटेबिलिटी मैग्नेट फ्रेमवर्क, जिससे मेरी एंगेजमेंट नंबर्स नहीं, रिलेशनशिप्स बढ़ी। सच सुनना चाहोगे? तुम रील्स बना रहे हो, एडिटिंग सीख रहे हो, हुक्स भी स्ट्रांग हैं, लेकिन लोग स्क्रॉल कर रहे हैं। बिकॉज टुडेज ऑडियंस देखना नहीं चाहती, वो महसूस करना चाहती है। अगर तुम्हारा कंटेंट सिर्फ इन्फॉर्म करता है और कनेक्ट नहीं करता, तो वो लाइक मिल सकता है, लेकिन लॉयल्टी नहीं। एंड दैट्स वेयर मोस्ट क्रिएटर्स गो रॉन्ग। अब समझते हैं ये फ्रेमवर्क। रिलेटेबिलिटी मैग्नेट फ्रेमवर्क का मतलब है एक ऐसा तरीका जिससे ऑडियंस बोले, ये तो मेरे जैसा ही सोच रहा है। इट्स बिल्ट ऑन 3 core principles. 1. Speak their language. 2. Show shared emotions. 3. Break beliefs with empathy. मतलब तुम सिर्फ एक्सपर्ट बनकर मत बोलो, उनका इंसान बनो। ऑडियंस तब रिलेट करती है जब तुम उनकी वोकैबुलरी में बात करते हो। मतलब यूज देयर वर्ड्स, नॉट योर एक्सपर्टीज। एग्जाम्पल, एक्सपर्ट कहता है बिल्ड अ डिस्ट्रीब्यूशन इंजन, रिलेटेबल क्रिएटर कहता है तुम कंटेंट बना रहे हो पर व्यूज नहीं आ रहे। जो फ्रेज वो सोचते हैं वही तुम बोलो। दैट्स वेयर कनेक्शन बिगिंस। अब आता है इमोशनल मैग्नेट। पीपल कनेक्ट विथ पीपल, नॉट विथ पॉलिश्ड परफॉर्मेंसेज। रिलेटेबल कंटेंट वो नहीं जो परफेक्ट लगे, बल्कि वो है जिसमें ऑडियंस बोले, मैं भी ऐसा फील करता हूं। तुम्हारी चिंता, फ्रस्ट्रेशन, फेलियर, उन्हीं में वो खुद को ढूंढते हैं। सो स्टॉप ट्राइंग टू लुक फ्लॉलेस, स्टार्ट शोइंग रियलनेस। नाउ द फाइनल एंड मोस्ट पावरफुल पार्ट। ऑडियंस को पुश मत करो, पुल करो थ्रू देयर ओन डाउट्स। बिलीफ ब्रेकिंग का मतलब ये नहीं कि तुम बोले तुम गलत हो, बल्कि तुम कहो मैंने भी यही बिलीव किया था, लेकिन फिर कुछ देखा जो माइंड खोल गया। एम्पैथी से तुम्हारा कंटेंट कॉन्फ्लिक्ट को क्लैरिटी में बदलता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ओल्ड वे, डिसिप्लिन इज बेटर देन मोटिवेशन। रिलेटेबिलिटी मैग्नेट वर्जन। मैं भी हर बार मोटिवेशन के भरोसे रहता था, पर हर बार फेल होता था। तब समझ आया एक्शन से ही मोटिवेशन पैदा होती है। दूसरा एग्जांपल, ओल्ड बैच योर कंटेंट इन एडवांस। न्यू, तुम प्लान कर रहे थे पर अचानक मूड ही नहीं बना। सेम हियर। तब मैंने बैचिंग को 5 मिनट रूल्स में डिवाइड किया और काम हो गया। सी द शिफ्ट? इट्स नॉट अ लेक्चर, इट्स लिव्ड एक्सपीरियंस। जब मैंने ये फ्रेमवर्क अप्लाई किया, कमेंट्स आए, एग्जैक्टली व्हाट आई नीडेड। ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग की बात बोल दी। वॉच टाइम बढ़ा, सेव्स बढ़े, और डीएम में लोग पूछने लगे ये कनेक्ट कैसे बना? बिकॉज आई स्टॉप्ड ट्राइंग टू इम्प्रेस, आई स्टार्टेड ट्राइंग टू रिफ्लेक्ट। तो अब सवाल ये है, कमेंट करो, तुम अपने कंटेंट में कौन सा पार्ट मिस कर रहे हो? लैंग्वेज, इमोशन या एम्पैथी? और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कंटेंट सिर्फ वायरल ना हो, वैल्यूएबल बने, जो दिल को छू ले, तो फॉलो करो मनमोहित को, जहां व्यूज नहीं, वैल्यू बिल्ड होती है।